अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपनी इस्तेमाल में रखें। तो जी व्यूवर्स, शाम का वक्त है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जैसा कि कल भी बारिश हुई, आज भी सारा दिन बादल छाए रहे, लेकिन फिर भी मज़ीद गर्मी है। तो मैंने शाम के खाने में बनाया करेले का सालन। तो माशाल्लाह ये देखिए, मेरी हांडी मैंने दम पे रखी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो आटा वगैरह भी मैंने ना गूंद के रख लिया है। तो फिजान बेटा जो है, मैंने उसको दूध दिया है, तो फिजान बेटा जो है ना वो भी रो रहा है। आटा भी मैंने वो देखिए गूंद के रख लिया है। तो फिजान बेटा इसलिए रो रहा है कि मुझे बिल्लियाँ दिखाएं, और दूसरा कि इशफाक साहब जो फेरी पे गए हैं ना, अब तक वापस नहीं आए। तो फिजान बेटा पापा अपनी की वजह से भी रो रहा है कि मैंने पापा के पास जाना है, क्योंकि काफ़ी दिन इशफाक साहब काम पे नहीं गए, काफ़ी दिनों के बाद आज गए हैं। तो फिजान बेटा ना काफ़ी ज़्यादा अदास हो गया है। तो इधर मैंने फिजान बेटे के कपड़े धोने वाले पड़े हुए थे, वो भी धो दिए। फिजान बेटे के कपड़े मैं साथ ही साथ इसलिए धोती रहती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि फिजान बेटे के कपड़े धोने वाले नहीं होते। साथ ही साथ बंदा धोता रहे तो अच्छा रहता है कि एक कपड़ा सूख जाए, दूसरा एक कपड़ा गंदा हो तो इंसान दूसरा उठा के बच्चे के पहन देता है। तो जी व्यूअर्स, मैंने ना शाम का काम तकरीबन कर ही लिया है। अब तकरीबन चारपाइयाँ करने वाली रहती हैं। तो बाहर बच्चे भी खेलने के लिए आ गए हैं। नहीं, बच्चे आए थे, चले गए हैं, वापस चले गए, पता नहीं क्यों आज बच्चे चले गए, पता नहीं, मज़ीद गर्मी की वजह से। धूप भी बाहर बहुत ज़्यादा है, ये देखिए भाई ना, धूप भी बहुत ज़्यादा। वैसे जैसे असर का टाइम है ना, असर हो गई है। ये देखिए धूप बहुत ज़्यादा बाहर है। तो बारिश की वजह से ना हबस भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो जो फिजान बेटा है वो भी रोता हुआ मेरे पीछे आ गया। पहले बच्चे आए थे, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से ना बच्चे चले गए वापस से। तो मैं भी दरवाज़ा लगा लेती हूँ। मैंने अंदर ना पंखा लगा के रखा हुआ है। तो जी यहाँ पे मैंने ना पंखा लगा के रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो अम्मी जान भी इधर अंदर कमरे में लेटी हुई हैं। तो फिजान बेटा काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा है। फिजान बेटा क्या हुआ, क्या लेना आपने? इशफाक साहब अभी तक फेरी से वापस नहीं आए। तो फिजान बेटा इसलिए रो रहा है कि मेरे पापा जी अभी तक आए नहीं हैं, तो पापा को फ़ोन करें। तो जी व्यूवर्स, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो इधर मैंने फिजान बेटे के जो कपड़े धो के डाले थे ना, वो सूख चुके हैं, खुश्क हो गए हैं। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। यहाँ पे शाम का वक्त हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका है। तो जैसे ही इशफाक साहब काम से वापस आए, तो फिजान बेटा माशाल्लाह बहुत खुश हो गया, जैसा कि पहले बहुत ज्यादा रो रहा था कि तो पापा जी को फोन करो, मैंने पापा जी के पास जाना है। जैसे इशफाक साहब फेरी से वापस आए, तो फिजान बेटा भागा हुआ अपने पापा जी के पास गया। तो अब कह रहा है कि मम्मा जी आप ऐसा करें, मुझे दूध दे दें। तो ये मैं ना फिजान बेटे को देने लगी हूँ दूध। तो जी मैंने अम्मी जान को खाना वगैरह दे दिया है। तो अब इशफाक साहब जैसे ही आए, पानी वगैरह इशफाक साहब को दे दिया, इशफाक साहब ने पी लिया। अब इशफाक साहब नहा लेंगे, तो इंशाल्लाह इशफाक साहब को खाना देते हैं। तो जी इशफाक साहब आते हुए ये लेके आए हैं आज आलू और बैंगन। देखिए ये तो कोई नई किस्म के ये बैंगन है, लंबे लंबे से। वैसे एक बात है कि ये जो बैंगन है ना, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनमें बीज वगैरह नहीं होते। तो इशफाक साहब लेके आए आलू और बैंगन। ये जो पालक है ना, ये जो अब्बू लोगों ने, जिन लोगों को अपनी जमीन ठेके पे दी हुई ना, हमारी तो कोई जमीन नहीं, मेरे ससुराल वालों की कोई जमीन नहीं। जो मेरे वालिद साहब है ना, उन लोगों ने, जिन लोगों को जमीन ठेके पे दी है ना, उन लोगों ने ये पालक भी भेजी इशफाक साहब के हाथ ही कि आप इसका सालन बना लीजिएगा। तो मैंने फीडर में डाल दिया दूध, तो वहां टूटी से थोड़ा सा इसमें और पानी डाल मिला लेते हैं, क्योंकि फिजान बेटे का दूध कम है। तो फिजान बेटे ने रात एक दो दफा पीना है, तो फिर ना वो पूरा नहीं होगा। तो इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी। तो इशफाक साहब जैसे ही नहा लेते हैं, तो इशफाक साहब को देते हैं खाना। तो जी वीवर से इधर काफी ज्यादा बाहर भी अंधेरा हो गया है। इशफाक साहब का पानी मैंने नलका चला के भर दी बाल्टी,
कि ठंडा पानी, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा टैंकी में गर्म था, मैंने सोचा कि चलो मैं नलका चला के पानी भर देती हूँ तो इशफाक साहब नहा लेंगे। तो बाहर ना एक बारिश की वजह से और दूसरा लोगों ने खेतों को पानी लगाया जिसकी वजह से हबस बहुत ज़्यादा बनी है। तो इधर मेरे बर्तन थोड़े से धोने वाले पड़े हैं, ये भी धो लेते हैं। तो बाहर मैंने ना चारपाइयाँ लगा दी हुई हैं। तो फिजान बेटा और अम्मी जान वहाँ लेटे हुए हैं। तो जी इसमें मैं ना पहले थोड़ा सा पानी डाल के ना फिजान बेटे को दे देती हूँ क्योंकि दूध मेरा थोड़ा सा। तो मैंने पहले चाय बना के दी अम्मी जान को, फिर अम्मी जान ने कहा मुझे थोड़ा सा दूध दे दे, तो मैंने अम्मी जान को थोड़ा सा दूध दे दिया, जिसकी वजह से दूध बहुत कम है, फिजान बेटे ने आज नहीं पिया। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है। तो जी व्यूअर्स, मैंने अपने बेटे को दूध में पानी मिला के दिया है, इसका दिल बहलाया कि चलो ये बहल जाएगा, रोएगा नहीं। तो जी व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम भी आगे जा सकें और अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। ये अचानक से ये बाहर वाली लाइट भी खराब होगी, तो इशफाक साहब आते हुए लेके आए हैं लाइट। तो इंशाल्लाह इशफाक साहब खाना वगैरह खाने से पहले ही कह रहे थे कि मैं इधर लाइट लगा लेता हूँ, लेकिन जब तक वो सीढ़ी ना हुई तब तक वो बल्ब नहीं इधर लगेगा। तो इशफाक साहब किसी की से सीढ़ी लेके आएंगे तो फिर इधर इंशाल्लाह बल्ब लगाएंगे। तो जी व्यूअर्स, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शहर में ना अंधेरा है, तो काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जी व्यूअर्स, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुस्लिम भाई की है नेक जायज़ हाजत पूरी करे। सबके कारोबार, रिज़्क़, इज़्ज़त, माल जाल में ढेरों ढेर बरकतें दे। आमीन सुम्मा आमीन।